अभी सभी को पता होगा कि MT5 का ये जो एप्लीकेशन है ना, ये अपडेट हो चुका है। ठीक है। अपडेट में जैसे कि अ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। जैसे हम चार्ट में जाते हैं तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले यहाँ पर अलग जो लेआउट था MT5 का वो अलग था, अभी थोड़ा सा अलग आया है। और अभी ये जो इस ये जो लेआउट आया ना, ये बहुत बेहतरीन है कि हम बहुत इजी वे से अभी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत इजी वे से पेंडिंग ऑर्डर्स लगा सकते हैं। और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। थोड़ा स्मार्ट वे से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, और थोड़ा स्मार्ट वे से इसे भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरह के पेंडिंग ऑर्डर्स हमें लगाने हैं। तो इस एप्लीकेशन के बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं, वो आगे पूरा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सेशन कल भी होने वाला है। हम बात करेंगे सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में। तो पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ पर होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले एप्लीकेशन में पेंडिंग ऑर्डर्स लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, जैसे एग्जांपल कि यहाँ पर हम जब ट्रेड में जाते थे, यानी कि पहले एप्लीकेशन में जब हम चार्ट पे जाते थे तो ये प्लस साइन चार्ट में दिखता था। ठीक है। तो हम क्या करते थे, इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करते थे नए ऑर्डर लगाने के लिए। तो प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद ये लेआउट आता था पहले वाला, मतलब पहले MT5 एप्लीकेशन अपडेट होने के पहले। तो यहाँ पर क्या होता था उस टाइम पे, हम यहाँ पर जाते थे और इसमें से जो भी पेंडिंग ऑर्डर मुझे लगाना है, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ठीक है। नॉर्मली ये चार ही यूज होते हैं, मैं आपको छह के बारे में पूरा बता दूंगा। ठीक है। तो आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, इसे ध्यान से देखिए। मैं बाद में नहीं बताऊंगा कि मैं हाजिर नहीं था, मेरा फोन आया था, या फिर मैं कोई और मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो इसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने देखा नहीं, सुना नहीं। ठीक है। तो वो मत करिए। अगर देखना है तो ध्यान से देखिए, ठीक है। नहीं तो फिर बाद आगे अगली वाली मीटिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो छह पेंडिंग ऑर्डर्स है, उसमें से सबसे ज्यादा जो पेंडिंग ऑर्डर्स यूज होती है वो ये ऊपर वाली होती है। ठीक है। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। अब ये बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट क्या है, तो ये MT5 ने क्या किया कि यहाँ पर ये दो और पेंडिंग ऑर्डर्स ऐड कर दिए जो कि MT4 में नहीं है, और ये MT5 में इसको लॉन्च करा दिया। इसको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो ये पहले वाला जो MT5 था, अपडेशन के पहले वाला, उसमें ये सारी चीजें आती थी। यहाँ पर भी अभी भी है, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, उसका जगह चेंज कर दिया, अभी अलग जगह पे उसको डाल दिया है। ठीक है। तो ये हो गया आपका ये पेंडिंग ऑर्डर्स। तो इससे मैं थोड़ा वापस बाहर आ जाता हूँ। ये पहला हम इस तरह से करते थे, आपको पता होगा। फिर हम सेल के ऊपर क्लिक करते थे, फिर बाय के ऊपर क्लिक करते थे, अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो भी पेंडिंग ऑर्डर होता फिर यहाँ पर प्राइस डालते थे। ये पहले वाला है। अभी इन्होंने क्या किया, बहुत और आसान कर दिया, चार्ट के ऊपर ही इसको दे दिया। अभी लगाना कैसे है, ठीक है। पहले पेंडिंग ऑर्डर समझ लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि चार प्रकार के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, तो पहले उस चार पेंडिंग ऑर्डर्स को अंडरस्टैंड कराते हैं। कौन सा पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पर लगाना है, और उसका स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन लोगों का कंफ्यूजन कहाँ पर है, किस बाय स्टॉप नीचे होता है कि सेल स्टॉप नीचे होता है, या फिर सेल लिमिट ऊपर लगती है कि बाय लिमिट ऊपर लगती है, यहाँ पर ही कंफ्यूजन है। तो वो कंफ्यूजन आपका अभी यहाँ पे दूर होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो अभी। इसमें अभी मतलब बिना अंडरस्टैंड वाली कोई बात नहीं है। कैसे अंडरस्टैंड करना है, तो ये जो लाइन आपको शो हो रही है, ये जो दो लाइन आपको दिख रही है, हाँ एक मिनट, हाँ, ये जो दो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन वाली, ये जो दो लाइन आपको दिख रही है ना, इस लाइन को आपको देखना है। ठीक है। अंडरस्टैंड करिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ठीक है। इस लाइन को आपको क्या करना है, देखना है। अभी यहां पर क्या होगा, ये जो लाइंस देख रहे हैं आप, रेड और ग्रीन लाइन लाइन, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है, मतलब ये जो पहले वाले जो फीचर थे ना, ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है, ये इंडिकेटर्स है, ये क्रॉस ईयर है। क्रॉस ईयर का मतलब ये होता है कि इसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं।
ये आपको पता है ऑलरेडी। इसके बाद में इंडिकेटर्स कहाँ पे लगाना है, तो ये इंडिकेटर्स जो है ये इंडिकेटर्स है। यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट वाला ऑप्शन इधर है, ठीक है। ये हमें पता चल गया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसमें ऐड क्या हुआ है कि इन्होंने टाइम फ्रेम ऊपर ही दे दिया, ये बहुत अच्छा कर दिया। अब यहाँ से मैं जो चाहिए वो टाइम फ्रेम में क्या कर सकता हूँ, इंस्टेंट ले सकता हूँ। 15 मिनट चाहिए, 4 आवर चाहिए, डे चाहिए, ये बहुत अच्छा हो गया। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ये बहुत प्रॉपरली यहीं पे देख सकता हूँ, या तो फिर टैप करना पड़ेगा अगेन और फिर यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, मतलब ये ऑप्शन वाला, ये ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन क्या था पहले, कहाँ पे था, ये ऑप्शन पहले ऊपर था, लेकिन इन्होंने क्या किया, वहां से उसको निकाल दिया और ऊपर पेंडिंग ऑर्डर्स ऐड कर दिए। अभी पेंडिंग ऑर्डर्स इन्होंने कहाँ पे ऐड कर दिए वो मैं आपको बताता हूँ। पेंडिंग ऑर्डर्स जो है, जैसे ये सिंबल आप देख रहे हो, एक मिनट, ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये वाला, ये है हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। अभी ये पेंडिंग ऑर्डर्स लगाने कैसे, और वो भी स्मार्ट वे से, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाना है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, आप देखो ये लाइन यहाँ पर आ चुकी है, ये लाइन, ये जिसको मैं ऐसे ऊपर नीचे कर सकता हूँ, देख रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, चाहे तो आप मेरे साथ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अंडरस्टैंड करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, ठीक है। अच्छा, जब भी कोई आपको ट्रेड दिया जाता है ना, तो वो एक जोन आपको दिया जाता है, ठीक है। जोन का मतलब क्या है, तो उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा जोन का मतलब, लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मुझे, मैं H1 पे हूँ, और H1 पे अगर मैं जाऊंगा, तो हमें जोन अंडरस्टैंड करना होता है कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन, ठीक है। तो सप्लाई जोन कहाँ पर होती है और डिमांड जोन कहाँ पर होती है, तो अगर हम देखेंगे H1 के ऊपर, तो यहाँ पर जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हुआ है, एक मिनट, यहाँ पर अगर देखेंगे ना ये वाला चीज, यहाँ पर क्या हुआ, ये ये जो है ये, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी चला गया, और उसके बाद में इसी लेवल पे इसने क्या किया, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। ये सपोर्ट तो नहीं है, यहाँ पर छोटा सा सपोर्ट है, ये सपोर्ट नहीं है, ये छोटा सा सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट छोटा सा है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसने क्या किया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी बनाया, और यहाँ पर एक जोन भी है ऐसे, ठीक है। ये जोन भी है यहाँ पर। तो क्या हुआ, इस जोन से मार्केट जा रही है और वापस आ रही है। तो हमें क्या करना है, अगर ट्रेड लगाना है तो हम उस जोन में लगाएंगे। जैसे आपको कोई भी सिग्नल दिया जाता है, तो एक प्राइस दी जाती है 54 से लेके 57 तक, या फिर 57 से लेके 54 तक आप बाय कर सकते हो, या फिर 57 से लेके 54 से लेके 57 तक आप उस जोन में जब जाओगे, बाय सेल जोन में, तो आप सेल कर सकते हो, ये आपको जोन दिया जाता है। तो अभी मुझे अगर पेंडिंग ऑर्डर लगानी है तो कैसे लगा सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर पेंडिंग ऑर्डर्स को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, बाद में फिर एग्जांपल दूंगा। आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला जो सिंबल है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये बाय लिमिट आया। बाय लिमिट मुझे कहां पर शो कर रहा है, जो दो लाइन आप देख रहे हो, प्राइस वाली जो मूव होती है हमेशा अकॉर्डिंग टू प्राइस, उसके नीचे ये बाय लिमिट शो कर रहा है, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय लिमिट लिखा है। अगर मैं उस बाय लिमिट के ऊपर टैप करता हूँ, ये जो नीचे बाय लिमिट है उसके ऊपर, तो मैंने टैप कर दिया, क्या हो गया उसका, सेल स्टॉप हो गया। लेकिन ये कहां पर है अभी, इन दोनों लाइन के नीचे। तो दोनों लाइन के नीचे आप क्या कर सकते हो, ये जो भी यहाँ पर नीचे चेंज हो रहा है, ये पेंडिंग ऑर्डर्स लगा सकते हो। तो आप बाय लिमिट लगा सकते हो, इसके बाद टैप किया तो सेल स्टॉप लगा सकते हो, और दूसरा सेल स्टॉप लिमिट, ठीक है। ये आप प्राइस लगा सकते हो, सेल स्टॉप लिमिट। यहां पर भी उन्होंने दोनों प्राइस दे दिए है। आप देख सकते हो सेल स्टॉप लिमिट के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो स्टॉप लिमिट प्राइस मुझे यहाँ पर दिख रही है, और सेल स्टॉप लिमिट ये भी प्राइस मुझे शो हो रही है, मतलब ये कर्सर मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अभी बहुत आसान करके बताया है।
अभी वन बाय वन हम क्या करते हैं, ये जो भी पेंडिंग ऑर्डर है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अभी अगर मुझे बाय लिमिट लगाना हो, आपको जब सिग्नल दिया जाता है तो आपको एक जोन दिया जाता है। जैसे जोन है आपका 57 से लेके 54 तक, 30 पिप का आपका जोन है। ठीक है, तो 57 कहाँ पर है, यहाँ पर 57 है, यहाँ पर 54 है, तो ये आपका बाय का जोन है। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। किस चीज का वेट करना है, कि पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, जैसे 5 मिनट में मैं जा रहा हूँ, तो 5 मिनट में हमने देखा कि हमारा जो फॉर्मेशन बनता है 5 मिनट पे, तो जैसे मैंने आपको आ, जो 5 EMA की स्ट्रैटेजी बताई थी, तो उस स्ट्रैटेजी को पहले चेक करना है। जब भी कोई सिग्नल आता है तो उस स्ट्रैटेजी को आप चेक कर सकते हो। पहला पॉइंट, कि वहां पर कोई कैंडल हवा में गई है या नहीं गई है, वो आप चेक कर सकते हो। तो ये पहली चीज आपको चेक करनी है। दूसरी चीज आपको ये चेक करनी है कि जहां पर भी मैं बाय या सेल कर रहा हूं, वहां पर कोई सपोर्ट या फिर कोई रेजिस्टेंस है क्या। ये आप कहाँ पर देखोगे, तो ये आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके चेक कर सकते हो। कि अगर मान लीजिए मैंने यहीं पे कुछ बाय दिया है, ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि मार्केट अभी उस लेवल तक, सपोर्ट तक या फिर रेजिस्टेंस तक ऊपर या नीचे आई ही नहीं है, तो वो जोन पे जाने तक हो सकता है प्राइस उस जोन तक जाएगी, और फिर क्या होगा, मेरा बाय होगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही सिग्नल आया, बहुत सारे लोग उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हम फंसते कहाँ पर है, कि हम डायरेक्टली सिग्नल को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, हमें लगता है कि उसी प्राइस से वो नीचे आएगा। फिर क्या होता है कि मार्केट अगर सेल में दिया हुआ गया हो, तो मार्केट और ऊपर 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 जाता है, उस जोन तक जाता है जिस जोन तो आपको दिया होगा। हो सकता है उसके ऊपर भी थोड़ा जाता है, और फिर झटके से नीचे आता है। ठीक है, अभी इस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है फ्लोटिंग में। और ये हमारे लिए पैनिक कंडीशन होती है। हम बोलते कि अरे सिग्नल तो मैंने लिया था, या तो फिर हम लॉस में निकल लेते। क्यों, क्योंकि अपने पास इक्विटी कम होती है, तो हम वहां पर ठहर नहीं सकते। हमें लगता है कि ऑलरेडी अगर आपने बड़ा लॉट साइज लगाया होगा और आपके पास इक्विटी कम है, तो हम फिर वहां पर पैनिक हो जाते हैं और हम उस ट्रेड से निकल जाते हैं। तो वो चीज भी नहीं करनी है आपको। ठीक है, हमें पहले वेट करना है। जब भी कोई सिग्नल दे आता है, तो ऐसा नहीं होता कि झटके से वो ऊपर चला गया या फिर नीचे चला गया। ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, प्राइस हमेशा क्या करती है, थोड़ा सा मतलब वेट कराती है। तो आपको वो वेट करना है, इसलिए बार बार बोला जाता है ऑब्जर्वेशन और पेशेंस। इन दोनों चीज को आप हमेशा याद रखो। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खास कर को तौर पर ट्रेडिंग में। ठीक है, वैसे तो पूरे लाइफ में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन और पेशेंस अच्छा है, वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा, ध्यान में रखिए। ठीक है, तो वो दोनों चीजें आपको आपके पास होनी चाहिए। अभी यहाँ पर जैसे पेंडिंग ऑर्डर्स लगाना है, तो मैंने क्या बोला कि सिग्नल आने के बाद पहला तो वेट करना है, पहले अंडरस्टैंड करना है। हो सकता है कि जिस प्राइस पे दिया हो उस प्राइस से मार्केट नीचे भी आया हो सकता है कि आपका कोई ट्रेड मिस हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रेड मिस होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस दूसरा सिग्नल आएगा, उस टाइम पे इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है कि सिग्नल आया था, नहीं लिया, अभी अगली बार आएगा तो मैं जल्दी ले लूंगा, ऐसा कोई पैनिकनेस नहीं लाना है। ठीक है, वेट करना है, पहली बात। उसके बाद जब भी कोई सिग्नल आता है, तो आपको मैंने बताया कि पहले आप भी एनालिसिस करो। क्या एनालिसिस करना है, जैसे मैंने बताया कि प्राइस उस जोन तक पहुंची है या फिर नहीं है। हो सकता है 15 मिनट 5 मिनट में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी कैंडल्स होती है। आपको समझ में कहाँ पर आएगा, बड़े टाइम फ्रेम पे। जैसे H1 पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है, ये अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है नीचे। लेकिन वो सपोर्ट मुझे हो सकता है 5 मिनट और 15 मिनट में नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स आ जाती है। ठीक है, इसके वजह से मुझे समझ में नहीं आता, बहुत सारी कैंडल्स की वजह से। तो आपको एनालिसिस 5 मिनट में ही करना है, अकॉर्डिंग टू जो भी आपका एनालिसिस होगा, या फिर
कैंडल का ब्रेकआउट हो सकता है, कोई फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो सकता है, कोई फॉर्मेशन बना हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनालिसिस 5 मिनट 15 मिनट में आप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये भी चेक करना है कि मार्केट अभी कौन से लेवल पे है। अभी मार्केट आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट उस रेजिस्टेंस, अभी जो करंट मार्केट चल रहा है, तो मार्केट अभी इस रेजिस्टेंस पे है। एक मिनट, मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे है, यानी कि अगर मैं देखूं तो ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है पहले वाला, ठीक है। ये वाला हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है। ये वाला पहला रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसके बाद में ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। लेकिन हमें ये पकड़ना है क्या, तो ये नहीं पकड़ना है अभी, क्यों? क्योंकि ये हो चुका है ऑलरेडी, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर जा चुकी है। हमें हमें क्या पकड़ना है अभी, ये वाला पॉइंट पकड़ना है, ये वाला, ठीक है। तो मार्केट अभी इस जोन तक गई है क्या, नहीं गई है, ऊपर 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 जा रही है। और हो सकता है इस जोन तक ये मार्केट ऊपर चली जाए। इस जोन पे जाने के बाद हो सकता है कि फिर यहाँ से मार्केट हो सकता है नीचे चली आए। अगर इस जोन को भी इसने तोड़ दिया, तो आगे कौन सा जोन है, ये वाला जोन अगेन, ये वाला हमारा रेजिस्टेंस वाला जोन है। तो इसको भी अगर तोड़ दिया तो फिर कौन सा जोन है, ये ऊपर वाला जोन है, ठीक है। तो ये हमारे जोन्स होते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग करते हैं। आपको जो टीपी दिया जाता है इसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे एग्जांपल, ये आपका टीपी 1 हो गया, ये हो गया आपका टीपी 2। तो आपको टीपी 1 और टीपी 2 तक वेट नहीं करना है, ध्यान में रखिए। हमें चाहिए 20 to 30 पिप्स, ठीक है। इतना मिल गया, यानी कि $2 से लेके $3 मिल गया, हमें वहां से बाहर होना है। मार्केट को जिधर जाना है उधर जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वेट करते बैठेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो वो चीजें नहीं करना है। अभी जैसे मैंने बोला कि वेट करना है, हमने वेट कर लिया, वेट करने के बाद हमें समझ में आया कि अभी यहाँ पर मार्केट ऊपर जो है वो जाएगी, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद हम क्या करेंगे, उस जोन में पेंडिंग ऑर्डर्स डालेंगे। अभी वो कैसे डालना है पेंडिंग ऑर्डर्स, वो अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पेंडिंग ऑर्डर्स है, तो देखो हमेशा बाय लिमिट आपका नीचे लगता है। कहां पर, नीचे। ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, इस लाइन के मैं थोड़ा सा क्रॉस करता हूं, ऊपर चला गया। अभी देखो बाय लिमिट का क्या हो गया, सेल लिमिट हो गया। तो नॉर्मली मतलब हमें इससे ये अंडरस्टैंड करना है कि बाय लिमिट हमेशा नीचे लगता है और सेल लिमिट हमेशा ऊपर लगता है। क्योंकि जैसे अपना रूल है, बाय एट लो, सेल एट हाई, ये हमारा ट्रेडिंग का रूल है। हमेशा आपको बाय नीचे करना चाहिए और सेल ऊपर करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो उसी के अकॉर्डिंग ही लगते हैं। ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसको मूव कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। देख रहे हैं पॉइंट 1 वाला, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय लिमिट, सेल लिमिट, ठीक है। अभी जैसे ही सेल लिमिट आ गया, ये नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर चेंज हुआ है। नीचे देखो, नीचे अगर देखेंगे तो देखो नीचे भी चेंज हो रहा है, बाय लिमिट आ गया, सेल लिमिट आ गया। कुछ नहीं करना है, ये दो लाइन के ऊपर और नीचे ये बाय लिमिट और सेल लिमिट लगता है। नीचे अगर देखेंगे तो यहां पर क्या है, ये मेरा बाय लिमिट है। और अगर इसी को मैं ऊपर खींचता हूं तो सेल लिमिट है। तो इसमें कोई ऐसा ये नहीं है, मतलब डिफिकल्ट चीज नहीं है कि जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चे बच्चे को भी अगर बोला जाए तो भी वो अंडरस्टैंड कर लेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, सिर्फ अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहां तक, ठीक है, ऊपर बाय सेल लिमिट और नीचे बाय लिमिट। अभी बाय लिमिट जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि बाय लिमिट जो नीचे मुझे जो शो हो रहा है, तो ये बाय लिमिट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये सेल स्टॉप भी बन जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि सेल स्टॉप भी हमेशा नीचे ही लगता है, ठीक है। और
बाय लिमिट हमेशा नीचे लगता है। अब इसमें फर्क क्या है? दोनों तो नीचे ही लग रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? बाय लिमिट जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस लेवल पे मुझे बाय करना है। एक जोन है वो, तो उस जोन पे मुझे क्या करना है? बाय करना है। तो अगर मुझे बाय करना होगा तो मैं यहां पर बाय लिमिट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? बाय लिमिट। और आपको अगर लगता है कि नहीं, ये जोन जब टूटेगा, अभी आप देखो यहां पर ये जोन टूटा हुआ है, लेकिन यहां पर क्या हुआ है? लिक्विडिटी स्वैप हुआ है। तो क्या हुआ? यहाँ पर लिक्विडिटी स्वैप होने के बाद में मार्केट पूरा ऊपर चला गया। मैंने क्या बोला? कि हमेशा उसी लेवल पे सपोर्ट बनेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे भी चला जाए। इंपॉर्टेंट होता है कैंडल का क्लोजिंग। जैसे अगर ये जो कैंडल आप देख रहे हो 1 आवर वाली, इसका क्लोजिंग यहां पर हुआ है। एक मिनट। ये जो 1 आवर वाली कैंडल है उसका क्लोजिंग ऊपर हुआ है, नीचे नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ये कैंडल का क्लोजिंग नीचे होता तो फिर यहां पर ये सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाती। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, इसलिए मार्केट देखो पूरा ऊपर ही चला गया है। ठीक है, क्लोजिंग ऊपर होने के वजह से। अगर यही क्लोजिंग नीचे होती तो फिर कुछ स्ट्रक्चर फिर ऐसे ऐसे बनता और ये नीचे चला था मार्केट। लेकिन यहां पर क्या हुआ? वैसा कोई नहीं, फिर ये जोन बन जाता ऐसे, और ये बन जाता, ये जो सपोर्ट है ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाता। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस बन जाता, और फिर मार्केट नीचे चली आती। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं। क्योंकि ये जो 1 आवर की कैंडल है, वो 1 आवर में क्या हुआ? ये नीचे भी आई, लेकिन उसी 1 आवर में ये पूरी ऊपर भी चली गई। इसके वजह से मार्केट का डायरेक्शन क्या हुआ? बाय में चला गया। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है। तो जब आप ट्रेड करोगे तो और एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, वो है टाइम। मतलब अभी ये जो कैंडल नीचे आई है, तो इसको क्लोज होने में और कितना टाइम बाकी है? अगर उसको क्लोज होने में 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है, तो वेट करिए। ठीक है, वेट करने के बाद फिर आप आगे डिसीजन ले सकते हैं। या फिर हो सकता है कि ये कैंडल यहां पर आने के बाद में कोई और डिसीजन दे। ठीक है, यानी कि बाय में चली जाए या फिर सेल में चली जाए। तो जब तक क्लोजिंग नहीं होता है तब तक ट्रेड नहीं लेना है। इस चीज को अंडरस्टैंड करो, भले आप छोटे टाइम पे हो या फिर बड़े टाइम पे हो। तो सॉरी, तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज ध्यान में रखो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यह समझ में आ रहा है कि बाय लिमिट जो है वो हमेशा कहां पर होता है? नीचे होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये बाय लिमिट हमेशा नीचे होता है। अभी मुझे बाय लिमिट अगर लगाना होगा तो जैसे सिग्नल्स दिए जाते हैं कि 57 से लेके 54 तक आपको बाय करना है। तो जैसे एग्जांपल कि अगर यहाँ पर हम है 54 पे है मार्केट। ठीक है, 54 पे मार्केट है, तो आपको क्या करना है? एक ट्रेड आपको इनिशिएट करना है छोटे लॉट साइज से। ठीक है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पर कि हमने क्या किया, ये 0.01। ठीक है, नॉर्मली यही हमारा ट्रेड रहेगा। तो हमें क्या करना है? 0.01 से ट्रेड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक छोटा सा ट्रेड शुरुआत में इनिशिएट करेंगे और उसका स्टॉप लॉस भी लगा देंगे। तो अभी एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर हम इस लेवल पे, अभी ये H1 की कैंडल है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर ये H1 की कैंडल, हम हमें क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है कि ये H1 की जो कैंडल है, अभी यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस भी है, और वो सारे रेजिस्टेंस को तोड़ के अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया, और फिर अभी वापस थोड़ा सा रेड कैंडल बनाया उसने। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। अभी यहाँ पर अगर ये सेल का जोन रहेगा तो हमें क्या करना है? पहला एक ट्रेड इनिशिएट कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये पेंडिंग ऑर्डर्स मैंने नहीं लगाया, अभी यहाँ पर मैंने क्या किया? एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया, जो कि आप देख सकते हैं 0.01 का सेल। अभी ये जो सेल और बाय है, जैसे ऊपर जो जो दिख रहा है आपको सेल और बाय, ये डायरेक्टली इनिशिएट होता है।
डायरेक्टली मतलब उसके ऊपर टैप करो, जैसे हम लैपटॉप के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं ना, वैसे ही अभी यहाँ पर फंक्शन दिया है। सिर्फ उसके ऊपर क्लिक किया, इंस्टेंट लग गया। अभी इसको अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेड में जाना पड़ेगा। इसके ऊपर आप क्या करो, थोड़ा लॉन्ग प्रेस करो, मॉडिफाई पोजीशन के बाद फिर यहाँ पर अकॉर्डिंगली जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा वो लगा दो, टीपी लगा दो, ठीक है। जब आपको दिया जाता है तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्टली ट्रेड को इनिशिएट करो। अभी ये ट्रेड जब हम जोन में ट्रेड करते हैं तो हो सकता है कि ये मार्केट ऊपर 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 जाए। एग्जांपल बता रहा हूँ कि अंडरस्टैंड करो, एग्जांपल है ये सिर्फ, ठीक है। हो सकता है कि ये मार्केट इस लेवल तक जाए, इस लेवल तक जाए, और इस लेवल से वो मार्केट क्या होगा, नीचे आएगा। तो मैंने एक ट्रेड को तो इनिशिएट कर दिया। अभी इतना बड़ा तो गैप नहीं रहेगा, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। हमें क्या करना है, हमें इस जोन में यहाँ पर हमें पेंडिंग ऑर्डर्स लगाने हैं, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर्स आपको एक ही लगाना है, बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स मत लगाइए। वो कैसे लगाना है वो अंडरस्टैंड करिए। हम यहाँ पर पहला पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, वो कौन सा लगाएंगे, सेल लिमिट। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको पेंडिंग ऑर्डर्स लगा के दिखा रहा हूँ। तो मैंने पेंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक किया, इस प्राइस को मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, यहाँ पे लेके आया। इसके बाद ये सेल लिमिट है, सेल लिमिट मुझे लगाना है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एस एल चाहे तो आप एस एल लगा सकते हो, देखो ये एस एल यहाँ पर दिया है आपको। ये सेल कहाँ पर लगता है आपको वो भी अंडरस्टैंड करो। जब आप सेल करते हो तो आपका ये सेल ऊपर लगना चाहिए। यहाँ पर बहुत इजी दिया है अभी आपके लिए, सेल के लिए। तो वो प्राइस प्राइस जो आपको सिग्नल में दी जाती है ना, तो वो भी आप यहाँ पर बहुत आसानी से लगा सकते हो, कोई ऐसा डिफिकल्ट काम नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे 67 और ठीक है, ये $3, 70 एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया। टेक प्रॉफिट वो भी मुझे लगाना है, तो टेक प्रॉफिट कहाँ पे होना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो ये होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, टेक प्रॉफिट भी लगा दिया, सेल लिमिट भी लगा दिया, और मैंने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही है। मेरा ट्रेड कौन सा चाहिए, तो मैंने शुरुआत में बताया आपको, एक ट्रेड मैंने इनिशिएट कर दिया छोटे लॉट साइज से। यहाँ पर आप चाहे तो आ, आपको लगता है तो आप अकॉर्डिंग टू इक्विटी की बात कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू इक्विटी आप आपका स्टॉप लॉस, सॉरी, ये बढ़ा सकते हो। अभी आप देखो यहाँ पर सेल लिमिट लग चुका है, ठीक है। अभी मार्केट जो है इस लेवल तक पहुंच गया। कौन से लेवल तक पहुंच गया, एग्जाम्पल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अभी ये ऐसा करते 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 इस लेवल तक पहुंच गया, ठीक है। पहुंचने के बाद अभी यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये ऐसे ही पहुंचने के बाद हो सकता है ये थोड़ा ऊपर भी चला जाए, ठीक है, और नीचे भी आ जाए यहाँ से ही। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, नीचे जैसे ही मार्केट इस सेल लिमिट को लेगा और मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, हमें अंडरस्टैंड ये करना है कि ये मार्केट नीचे कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको वहां पर दी जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें और पेंडिंग ऑर्डर्स लगाना है जब ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस जो है, जो हमने अभी अभी ट्रेड लिया है, उसका स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है, $3 या फिर $4, जो भी होगा अकॉर्डिंगली। जब सिग्नल आता है तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसको मत देखिए, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। हमें क्या करना है, ये सेल लिमिट तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, अब ये ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट भी हो गया। मुझे इसके नीचे, ठीक है, 10 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे एग्जांपल है कि 67 है यहाँ पर, तो नीचे जब आएगा प्राइस तो 66 रहेगा, 65 रहेगा, ठीक है, और 64 रहेगा। अकॉर्डिंग टू टीपी आपको क्या करना है, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स लगाने हैं इस तरह से, ठीक है। ये पेंडिंग ऑर्डर्स आपके अकॉर्डिंग टू इक्विटी ही होने चाहिए। ध्यान में रखिए, मैंने एक ही ट्रेड इनिशिएट किया है, मैंने बहुत ज्यादा ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। तो मैंने वो क्या किया, मार्केट का वेट ना करते हुए डायरेक्टली ट्रेड लगाया। तो अगर आपने ट्रेड लगाया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 0.01 का ट्रेड लगाइए, उसके बाद उसका स्टॉप लॉस सेट कर दीजिए, ठीक है। पहला सेट हो गया।
दूसरा, ये मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगाया तो ये डायरेक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जब मार्केट उस लेवल पे जाएगा तब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो वो भी आप 0.01 का रख सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए सारी चीजें बता रहा हूँ। अभी जब मार्केट इस लेवल पे गया, ये ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अभी मार्केट नीचे नीचे आ रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले अंडरस्टैंड करना है अकॉर्डिंग टू जोन कि ये मार्केट कहाँ तक आएगा। ठीक है, सॉरी। तो मेरा ऐसे मुझे लगता है या फिर हो सकता है कि मार्केट हो सकता है कि इस लेवल तक आ जाए। ठीक है, इस लेवल तक आ जाए और वापस ऊपर चली जाएगी। या फिर उस लेवल को आप चेक मत करिए। जो भी आपको टेक प्रॉफिट और जो टारगेट दिया है उसको आप अंडरस्टैंड करना है। दोनों टारगेट को नहीं देखना है आपको, पहला टारगेट को देखना है, जो भी आपका TP1 होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों को दोनों दोनों टारगेट हमेशा हिट होंगे। एक टारगेट भी हिट होता है, या फिर आपका जो भी इक्विटी होगा उसके 1% या फिर 2%। आपको अगर प्रॉफिट हुआ तो आप ट्रेड से बाहर हो जाइए, आपको वेट नहीं करना है। मेरा अगर $100 है तो हर ट्रेड में 1% का मतलब होता है $1। तो उतना मेरे लिए सफिशियंट है। मैक्सिमम $2, उतना भी मेरे लिए सफिशियंट है। हर ट्रेड की बात कर रहा हूँ जब आपका अकाउंट छोटा होता है। जब आपका अकाउंट बढ़ जाता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो परसेंटेज है और उसका जो टाइम है वो भी बढ़ जाता है। तो अगर मेरा अकाउंट बड़ा है, $10,000 का है, तो मेरा 1% डे का हो गया। तो मुझे डेली 1% निकालना है क्योंकि मेरा इक्विटी बड़ा है। ठीक है, उस तरह से आप सोचना है। अगर छोटा है तो हर ट्रेड में मैं 1% निकाल सकता हूँ, इजी है क्योंकि $1 तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन वही अगर मैं बड़ा लॉट साइज अगर लेने जाता हूँ, तो बड़ा लॉट साइज के अकॉर्डिंग, बड़ा मतलब स्टैंडर्ड लॉट साइज यूज नहीं करना है। आपको छोटे छोटे लॉट साइज ही यूज करने हैं ताकि पैनिकनेस ना आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे हम लगाएंगे सेल स्टॉप। अभी आपको और एक चीज यहां पर लगी होगी कि मैंने ऊपर सेल स्टॉप नहीं बताया है। मैं बता रहा हूं कि ये मार्केट जब ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब आप पेंडिंग ऑर्डर्स लगाने जाएंगे तो वहां पर सेल स्टॉप ही आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सेल स्टॉप लगा रहा और यहाँ पर भी मैंने सेल स्टॉप लगाया। ठीक है, दो जगह पे मैंने सेल स्टॉप लगाया। अब ये दोनों सेल स्टॉप मेरे एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, ये पेंडिंग ऑर्डर्स है। पहला ट्रेड उसने एग्जीक्यूट कर लिया, और अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने बोला आपको कि 10 पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे, और चाहे तो दो ट्रेड आप ऐड कर सकते हो। नहीं करना है तो मत करिए, इक्विटी को आपको संभाल के करना है। ठीक है, अगर कोई .1 का ट्रेड ले रहा है अकॉर्डिंग टू इक्विटी, तो वो उस .1 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो वो उस .1 को 0.02 के 5 ट्रेड लगा सकता है। तो कितना हो गया, .1 हो गया। तो .1 डायरेक्टली लगाने से अच्छा है कि मैं 0.02 के 5 ट्रेड लगाओ। ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ पर लेयरिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली .1 का ट्रेड लगा देते हैं। अभी अगर वो प्रॉपर आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो फिर क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर यहाँ पर मान लेते कि मैंने स्टॉप लॉस सब कुछ लगा दिया है और मैंने यहाँ पर .1 का ट्रेड लगा दिया, उसने क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया और वापस अगर ऊपर शिफ्ट हो गया, तो क्या होगा, वहां पर पूरा .1 का लॉस हो गया, मतलब माइनस में जाएगा। लेकिन वही अगर आप लेयरिंग करते हो सकता है कि एक ही ट्रेड इसने लिया 0.02 का, और अगर ये ऊपर भी चला गया तो मेरा एक ही ट्रेड इनिशिएट हुआ है, मेरा पूरा .1 नहीं हुआ है। तो आप रिस्क कम में जाते हो, कम रिस्क में जाते हो, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली .1 किया तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए जो भी आप लॉट लोगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करो अलग अलग लॉट में, एक ही बड़ा लॉट नहीं डालना है। क्योंकि हर बार आप प्रॉफिट में नहीं आओगे और हर बार आप राइट नहीं हो सकते। बहुत बार हम गलत होते हैं जिसके वजह से ही अकाउंट लॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो अकाउंट लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए ये आपको फॉलो करना है, और यही वे है ट्रेडिंग का। अगर आप आपके वे से चल रहे होंगे ट्रेडिंग में, आपको लगता होगा कि नहीं मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट आता है।
आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोगों ने ये कर चुके हैं। बहुत सारे लोग $100 का $1000 भी बना चुके, 5000 भी बना चुके, 10,000 भी बना चुके। लेकिन इन लोगों ने उस 10,000 को जीरो भी किया है, बिकॉज ये इस तरह से ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे। हमें प्रॉफिट भी कमाना है और अकाउंट को भी बचाना है। अगर वो 10,000 पूरा माइनस हो जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। आप बीच में हमारा जो लोनावाला में ट्रेनिंग था, वहां पर सतीश वर्मा सर आए थे, उन्होंने भी ये, आपको पता होगा, $400 का $25,000 बनाया था। ठीक है, 3 महीने में या 1 महीने में ऐसा कुछ बनाया था उन्होंने, इतना याद नहीं है। लेकिन उन्होंने पूरा अकाउंट उड़ा दिया, क्यों? ये इसी तरह से फॉलो करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप प्रॉफिट तो लोगे, लेकिन वो सारी चीजें आप रिस्क में डाल के कर रहे हो। तो मेरा कहना है कि रिस्क में मत जाइए, आराम से ट्रेड करिए। ये फॉरेक्स कहीं नहीं जाने वाला, ये लाइफ टाइम रहने वाला है। हमारे पहले भी था, हमारे बाद में भी रहेगा। लोग इसमें ट्रेडिंग करते रहेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट है। ये तैयार क्यों किया, वो भी आप अंडरस्टैंड करो। ये सिर्फ ट्रेडिंग पर्पजली नहीं किया है, इसमें और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है जो कि फाइनेंशियल, कंट्री के फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मेंटेन करता है। इसलिए यहाँ पर गोल्ड को भी डाला गया है। ठीक है। तो ये इस तरह का मार्केट है। तो आपको क्या करना है, नीचे नीचे क्या करना है, सेल स्टॉप डालते जाना है। जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा, वैसे वैसे आपके ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और जो भी ट्रेड आपका प्रॉफिट में आता है, नीचे वाले 1 2, ये जो ट्रेड नीचे जैसे प्रॉफिट में आया है, $1 2 आपको वहां पर मिल गया, ये नीचे वाले ट्रेड को पहले क्लोज करना है। ठीक है। ऊपर वाला ट्रेड आपका वैसा ही रहेगा। तो नीचे वाले ट्रेड को क्लोज करिए प्रॉफिट में, और जो ऊपर वाला ट्रेड है उसको ट्रेल करते रहिए फिर। मतलब उसका स्टॉप लॉस जो है, उसको आपको क्या करना है, शिफ्ट करते रहना है। ठीक है। पहले स्टॉप लॉस मान लीजिए आपका कहाँ पर था, पहला स्टॉप लॉस यहाँ पर था, अभी ब्रेक इवन पे ला दीजिए। उसके बाद में नीचे आया तो नीचे लेके आइए, वापस नीचे लेके आइए। ऐसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। और ट्रेल करते 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 क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर ये ऊपर भी चला गया यहाँ तक, तो आपका स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो जाता है तो आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलोगे, लॉस में बाहर नहीं निकलोगे। तो इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका फायदा होगा। लेकिन अब डायरेक्टली मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, और मैं ऐसे लेयरिंग करते जा रहा हूँ, सेल का सेल का सेल का सेल का, तो प्रॉब्लम है। ये बड़े अकाउंट में चलता है, छोटे अकाउंट में नहीं चलता। और अपने यहाँ पर जो भी लोग ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग तो छोटे अकाउंट से ही